उद्धव ठाकरे को लगा कंगना रनौत का श्राप, बीएमसी से हुआ सूपड़ा साफ। कंगना रनौत ने कहा, मेरा घर तोड़ने वाले सत्ता से बेदखल हो गए। कंगना रनौत बोली, जिन्होंने मुझे महाराष्ट्र छोड़ने की धमकी दी, महाराष्ट्र ने उन्हें छोड़ दिया। अकोला में बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवार शरद तुर्कर पर हुआ हमला। आज मेरा घर टूटा है, लेकिन उद्धव ठाकरे कल तेरा घमंड टूटेगा, यही शब्द थे कंगना रनौत के, जिसका वीडियो आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और लोग ये बोल रहे हैं कि कंगना रनौत ने जो श्राप उद्धव ठाकरे को दिया था वो सच हो गया है। दरअसल महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीएमसी से उद्धव ठाकरे का सूपड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत बीएमसी में हासिल की है और यूबीटी का दशकों पुराना गढ़ जो है वो ढह चुका है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम फडणवीस को जीत की बधाई देते हुए उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए इससे अपने लिए न्याय का एक पल बताया है। कंगना रनौत ने अपने प्रॉपर्टी के खिलाफ जो बीएमसी की कार्रवाई हुई थी उसको याद करते हुए ये कहा कि जिन लोगों ने मुझे गाली दी, मेरा घर गिराया, मुझे बुरा भला कहा और मुझे महाराष्ट्र छोड़ने की धमकी दी, आज महाराष्ट्र ने उन्हें ही छोड़ दिया है। कंगना रनौत ने शिवसेना यूबीटी को मिली हार पर यह प्रतिक्रिया दी और ये साफ तौर पर कहा कि आज बीएमसी से उन्हें बेदखल कर दिया गया है। ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। कंगना रनौत ने उस समय को याद किया जब उद्धव ठाकरे की सत्ता बीएमसी में थी और बीएमसी ने उनके बांद्रा में जो ऑफिस था उस पर बुलडोजर चला दिया था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे कानून की दृष्टि में केवल दुर्भावना कह दिया था। कंगना रनौत ने उस समय इस बारे में बात करते हुए ये कहा कि जो लोग मुझे मेरे घर को गिराने पर अभद्र बातें कह रहे थे, अलग अलग नामों से भला बुरा कह रहे थे, मुझे महाराष्ट्र छोड़ने की धमकी दे रहे थे, आज महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें चुप करवा दिया और मैं शुक्रगुजार हूं कि महिलाओं से नफरत करने वाले, उन्हें बुली करने वाले और नेपोटिज्म के माफिया को जनता जनार्दन ने उनकी सही जगह दिखा दी है। ये बड़ी बात इस बीएमसी में बीजेपी की जीत पर कंगना रनौत के जरिए कही गई है। दरअसल कंगना रनौत तब बीजेपी की सांसद भी नहीं थी, वो एक एक्ट्रेस थी जो बेबाक तरीके से हर मुद्दे पर अपनी राय रखती थी और बीएमसी ने 2020 में दरअसल कंगना रनौत के बंगले और उनके प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस पर बुलडोजर चला दिया था। साथ ही इस इमारत को अवैध रूप से निर्मित करार दिया था। इसके बाद काफी ज्यादा बवाल हुआ, मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था। इस दौर में यहां बीएमसी में उद्धव ठाकरे की सत्ता थी और कंगना उनके निशाने पर थी। सियासी बदला लेने के लिए यह फैसला लिया गया था और कंगना को इसके चलते तगड़ा नुकसान भी हुआ, लेकिन कंगना भी इसके बाद चुप नहीं रही और उद्धव ठाकरे को भी काफी खरी खोटी उन्होंने सुनाई। कंगना ने यह कहा था कि उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे पता था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी और आज मैंने महसूस किया है। ये तमाम बातें कंगना रनौत के जरिए उस वक्त कही गई थी 2020 में, लेकिन ये 2026 है जब बीएमसी का चुनाव हुआ है, जब उद्धव ठाकरे को भाई राज ठाकरे से हाथ मिलाना पड़ा बीएमसी में सत्ता में वापसी करने के लिए, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। आज वही कंगना रनौत बीजेपी की सांसद है और बीजेपी महायुति बीएमसी की सत्ता पर काबिज हो चुकी है। तो लोग लगातार कंगना का वो बयान जो है सोशल मीडिया पर
शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को कंगना का श्राप लगा है, जो उन्होंने श्राप दिया था वो सच हो गया है। ये बातें भी लगातार लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ आपने कंगना रनौत का वो बयान देखा कि किस तरीके से कंगना रनौत खुश है, और कहीं ना कहीं खुशी इस बात की कि जिस तरीके से उनके बंगले, उनके ऑफिस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे का आखिरकार घमंड टूटा है। और वहीं पर दूसरी तरफ किस तरीके से हार से बौखलाए हुए हैं जो यूबीटी के कार्यकर्ता हैं, जो राज ठाकरे की पार्टी के नेता हैं, कि अब अकोला में वार्ड नंबर 2D से जो उम्मीदवार जीते हैं शरद तुर्कर, उन पर हमला कर दिया गया है। जी हां, इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है जिस तरीके से तुर्कर पर हमला हुआ है। और अपनी हार से बौखलाए जो नितिन राउत हैं, दरअसल उनके कार्यकर्ताओं ने तुर्कर पर हमला किया है, यह जानकारी सामने आई है। और इसमें तुर्कर गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी के जो नेता हैं वो काफी ज्यादा इस जीत से खुश हैं, और कंगना रनौत का काफी ज्यादा जिक्र हो रहा है कि किस तरीके से कंगना रनौत ने एक तरीके से जो श्राप उद्धव ठाकरे को 2020 में दिया था उसका बदला पूरा हुआ। और आज उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी, उनके परिवार का जो वर्चस्व है वो बीएमसी से 25 साल के बाद खत्म हुआ और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। क्या कहना है इस जीत पर बीजेपी के नेताओं का, सुनिए। पहली बात तो आपके माध्यम से मैं महाराष्ट्र की जनता को, मुंबई की जनता को धन्यवाद करती हूं, और उनके आशीर्वाद हम नतमस्तक स्वीकारते हैं। जयचंद कौन है वो संजय राउत ने खुद अपने गिलेबान में झांकना चाहिए। वो जो जयचंद पहले बार नहीं बनते थे तो मुझे नहीं लगता था कि शिवसेना कभी सेपरेट होती थी। उनकी वजह से, उनके सत्ता की भूख से, पुत्र प्रेम की वजह से उन्होंने जो आइडियोलॉजिकली विरुद्ध ऐसी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, तब से हमारे आदरणीय एकनाथ राव जी शिंदे को मन विचलित था, इसलिए हमें उठाव करना पड़ा। और आज पूरी शिवसेना धनुष्य बाण हमारे साथ है। भूला ना जाए, आज भी हम हमारे शिवसेना के वोट ट्रांसफर कर पाए हैं देवेंद्र फडणवीस जी को, भाजपा को, क्योंकि हमारी सबसे पुरानी एनडीए से मित्र है, हम सबसे पुराने भाजपा के साथ सहयोगी है, एक मित्र है, इसलिए हम वोट ट्रांसफर कर पाए। आज भी शिवसेना की वजह से ही महायुति का मेयर बैठेगा। ये वरिष्ठ लेवल पर डिसाइड होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमको सम्मान पूर्वक महायुति होदा देगी। इम्प्रूवमेंट कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, मेयर है, मिलके बातचीत करके अच्छा हल निकालेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये जीत विकास की है। सबका साथ, सबका विकास का बृहद वाक्य लेके ही ये महायुति सरकार आगे चली थी। और नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र को, जनता को सराहना किया, उनको धन्यवाद किया। तो कुछ इस तरीके से कहीं ना कहीं यूबीटी, मनसे और अन्य जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं जिन्हें निराशा हाथ लगी है, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बौखलाए हुए हैं। कई जगह पर झड़प, कई जगह पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन इस जीत ने कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को काफी ज्यादा उत्साह से भर दिया है, और ये उत्साह आने वाले वक्त में कई राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है। फिलहाल आपकी इस रिजल्ट को लेकर और कंगना रनौत के इस बयान को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।